नमस्कार, एटीएन सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं धर्मेंद्र। बात आज हम करेंगे स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर। जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन होने के बाद हर विद्यालय के बच्चे के पठन पाठन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कई विद्यालय जो निजी विद्यालय हैं वो तो अपने स्तर से ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दे ही रहे हैं, लेकिन उसमें भी कई बच्चों को काफ़ी परेशानियां भी होती हैं। शिक्षक अपने स्तर से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और दो तीन ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से निजी शिक्षण संस्थानों के ऊपर अब समस्या उत्पन्न हो चुकी है। कई बार आपने अखबारों में देखा होगा कि निजी विद्यालय की फ़ीस माफ़ कर दिया जाए, लेकिन निजी विद्यालय के भी कुछ अपने खर्च होते हैं जो कि किसी के मदद से नहीं चलता है। ये पेरेंट्स के फ़ीस के माध्यम से निजी विद्यालय चलते हैं। कुछ निजी विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, निःशुल्क पढ़ते हैं, उनको भी सरकार की तरफ से कुछ राहत नहीं मिलता है। आइए हम बात करते हैं प्रताप इंटरनेशनल स्कूल के जो डायरेक्टर हैं विश्वकर्मा कुमार, वो किस तरीके से अपने विद्यालय के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और कितनी परेशानियां हो रही है इस लॉकडाउन में बच्चों के लिए। सर आपके एटीएन न्यूज़ के सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से सुप्रभात। जहाँ तक बच्चों के शिक्षा का सवाल है, लॉकडाउन से तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा जगत तो क्या पूरा विश्व का इंडस्ट्रियल हर क्षेत्र में ही इसका प्रभाव पड़ा है। खासकर हमारा देश जितना आगे बढ़ गया था इस लॉकडाउन की वजह से, मुझे लगता है कि 1-2 साल पीछे चला जाएगा। बट शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि अगर ये रुक जाए तो समाज का प्रगति रुक सकता है, क्योंकि इसके बिना किसी भी चीज़ का विकास संभव नहीं है। और लॉकडाउन के वजह से ये सच्चाई है कि हर स्कूल में बच्चे ज़्यादा होते हैं और क्लास में 40 से 30 बच्चे होते हैं, तो उसमें आपस में सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। सर, बात किया जा रहा है जो फ़ी की बात किया जा रहा था, गार्जियन को लग रहा था कि फ़ी बंद माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि सरकार ने भी ये आदेश दिया था कि आप एक बार में फ़ीस ना लेके बारी बारी चलें, लेकिन लोगों में ऐसा मैसेज आ रहा है कि फ़ी माफ़ कर दिया जाए। नहीं, तो ये सोच का थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों का सोच का फ़र्क है। जिस तरह से सरकार ने ये अनाउंस किया है कि हर किसी को अपने एम्प्लॉय को पैसा देना है, सरकार भी अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसा दे रही है। हम लोग भी अपने एम्प्लॉय को पूरी तरह से किसी भी तरह कोशिश करके पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हर आदमी के पास अपना पैसा पहुंच रहा है तो उस तरह से पैसा तो सबको मिलना चाहिए। और शिक्षा जगत में खर्चा सिर्फ टीचर पे नहीं होता है, इसके और भी बहुत सारे खर्चे हैं। हम गाड़ी हमारा लोन पे होता है, बिजली है, पानी है, हर व्यवस्था में खर्च है। कितने ऐसे स्कूल हैं जो रेंट पे चल रहे हैं, उनका रेंट देना उनके लिए मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों को सरकार खुद देखेगी, सरकार खुद इस चीज़ पे संज्ञान लेगी। और वैसा तो अभी कोई वैसा न्यूज़ आया नहीं है कि नहीं लेना है। हाँ, एक साथ नहीं लेना है। हम लोग भी किसी भी पेरेंट्स को आज तक फ़ोन नहीं किए कि आप आज ही आके पैसा जमा करा दीजिए, या ऐसा कोई ऐसा प्रेशर हमने नहीं दिया। हम भी माहौल को समझ रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। सर, एक मैं बात पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ तो बहुत ज़्यादा शिक्षक जो हैं कि आउट ऑफ स्टेट, मतलब कि यहाँ के बाहर के दूसरे अन्य राज्यों के हैं, वो शिक्षक अभी ये यहाँ हैं या वो चले गए, या उनकी जो सैलरी है, कई ऐसी बातें हैं जो समस्या बन रहा है शिक्षकों को प्रति, क्योंकि ये तो लोगों के पास जा भी नहीं सकते हैं, इनको कोई मदद भी नहीं करने के लिए आगे आ रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि 22 मार्च को पहला कर्फ्यू लगा था माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे, लेकिन उसके पहले ही स्कूल को बंद करा दिया गया था। तो हमने अपने सारे शिक्षक जो बाहर के थे, और मुझे इस बात का आभास था कि बाहर के दूसरे देशों के न्यूज़ को देखते हुए कि बंदी थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी, तो मैंने उन लोगों को उनका सारा चीज़ दे के और उनको उनके घर तक सुरक्षित वो करवा दिया था। और सारे ही बाहर के टीचर, जो भी मेरे 10-15 टीचर जो बाहर सिक्किम, मणिपाल और बंगाल के, उनको मैंने वापस भेज दिया था। अभी ये बताया जाए सर, अभी जो बच्चे हैं काफ़ी कई जगह जो निजी संस्थान हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। आपके यहाँ के बच्चे जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, आपके यहाँ तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए और जो ऑनलाइन शिक्षा ले रहे, किन किन वर्गों के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा दिया जा रहा है, क्या क्या आप लोग अपने स्तर से प्रोवाइड करा रहे हैं स्कूल के द्वारा? देखिए, ऑनलाइन शिक्षा तो एक माध्यम हो गया कि हम किसी तरह से बच्चों को एजुकेशन से दूर ना रखें। पेरेंट्स को किसी तरह से इस बात का मलाल ना हो कि उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि बच्चे, देखिए, बच्चे हमारे हों या आपके हों या किसी के भी हों, घर पे वो पढ़ाई से भागते हैं। लेकिन अगर किसी तरह से उस चीज़ को रूटीन में रखा जाए
तो वो एटलीस्ट होमवर्क और वो क्लास अटेंड करने के उसमें रहते हैं। और ऑनलाइन हमने लगभग 1.5 महीना हो गया हमारा ऑनलाइन क्लास को। हम लोग पूरा कोशिश करते हैं, जो बच्चा नहीं आता है उनको फ़ोन भी करते हैं उनके पेरेंट्स को कि आप ऑनलाइन बच्चे को अटेंड कराइए। व्हाट्सएप के थ्रू उनको वीडियो वगैरह और होमवर्क वगैरह भी हम लोग भेज रहे हैं। कुछ ऐसे भी गार्जियन हैं जिनके पास वो मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो हम लोग जियो टू जियो, एक जियो का फ़ोन आता है, जियो टू जियो भी फ़ोन करके बच्चों को पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हर बच्चे तक पहुंच जाएं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि लॉकडाउन होने की वजह से गांव चले गए हैं, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चों को बोल दिया जाता है कि आप पढ़िए, किसी भी तरह का दिक्कत है तो टीचर्स का उनको नंबर अवेलेबल कराया गया है, उस नंबर पे फ़ोन करके सारे क्वेश्चन, सारे जितने भी डाउट्स हैं उसको वो लोग क्लियर कर रहे हैं। बच्चों और अभिभावकों से क्या अपील करेंगे? जिस तरीके से बच्चे, ये तो स्वाभाविक है कि बच्चे घर में रहेंगे तो उस तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे जिस तरीके से विद्यालय में पढ़ते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा देर के लिए तो इधर उधर घूम भी लेते हैं, लेकिन स्कूल एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर आने के बाद बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। लेकिन अभी घर पर जो है, बच्चों और माता पिता को क्या आप संदेश देंगे कि बच्चों को किस तरीके से घर पर ट्रीट किया जाए? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि लॉकडाउन है तो सबके लिए, हमारे लिए भी है और अभिभावक के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। बच्चे स्कूल नहीं आ सकते बट घर में रह सकते हैं, उनको बाहर नहीं जाने दें, घर में उनको टाइम से उनके साथ स्पेंड करें पढ़ाई के लिए। अभी आपके पास ऐसा समय है कि आपको अपना काम नहीं करना है, आपको अपने काम के लिए बाहर नहीं जाना है, तो वो सारा टाइम आप अपने बच्चों को दीजिए। आप उनसे जो भी होमवर्क मिलता है या जो भी बुक्स भी अवेलेबल है आपके पास, तो उनको मैथ्स, साइंस और ये सारी चीज़ों को खुद से कराइए। इससे आपको क्या पता चलेगा कि इतने दिनों में आप अपने बच्चे की एबिलिटी जान जाएंगे कि वो कितने दूर पहुंचा है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम है। तब आप जब स्कूल खुलेगा तो आप डायरेक्ट हमसे ये बात कर सकेंगे कि भैया मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, मेरे को इस तरह का व्यवस्था दिया जाए, मुझे इस तरह की फैसिलिटी दी जाए ताकि मेरा बच्चा आगे बढ़ पाए। तो ये है प्रताप इंटरनेशनल के डायरेक्टर विश्वकर्मा कुमार, जिन्होंने बताया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से बच्चे घर में रहकर पढ़ रहे हैं, ये एक माध्यम है ताकि बच्चे पढ़ाई से दूर ना हो, और सरकार के गाइडलाइंस को ये पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। लेकिन सर, मेरा आखिरी सवाल होगा कि लॉकडाउन जो है यदि आगे बढ़ता है या यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरीके से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि यहाँ अभी भी कई चीज़ों को खोलने का तो आदेश हो चुका है, लेकिन शिक्षण संस्थान जो हैं उनको पूरी तरीके से बंद रखा गया है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ये शिक्षण संस्थान को ही है। जो पब्लिशर हैं वो साल में एक बार बुक पब्लिश करते हैं, पूरे साल उनका सारा चीज़ चलता है। हम लोग भी पूरे साल, जैसे होता है क्या है ना कि साल भर का पढ़ाई का एक पैकेज होता है कि 8th क्लास में बच्चा चला गया तो उसमें 14 चैप्टर है, तो उस 14 चैप्टर को साल भर में आपको ख़त्म करना है। उस साल भर में आप मान के चलिए कि बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, गर्मी की है, जाड़े के हैं, बहुत सारे फेस्टिवल की छुट्टियाँ। इस बार उसमें 2 महीना एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो ये प्रेशर तो हम पे ज़्यादा हो गया है। और इस प्रेशर का चैलेंज भी लेने के हम सारे लोग तैयार हैं, हमारे टीचर्स तैयार हैं। हमारे टीचर्स से हमारी बात भी हुई है, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमेशा बात हो, वो लोग भी कह रहे हैं कि सर सैटरडे को फुल टाइम लेके, संडे को फुल टाइम लेके हम लोग कोर्स को पीछे रहने नहीं देंगे। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम पूरा का पूरा उनका सिलेबस ख़त्म करें। ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, आने के बाद जब स्कूल चलेगा तो भी हम लोगों को पूरा सपोर्ट करेंगे, सारा चीज़, सारा व्यवस्था उनको दिया जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि बच्चों को पढ़ाई में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरा प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए पढ़ाई में। दूसरा, CBSE ने भी बहुत कोशिश किया है कि जो बच्चे अगले साल मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए सिलेबस थोड़ी सी डिक्रीज़, मतलब कम करने की कोशिश कर रही है। तो CBSE खुद बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के तरफ सोचने का पूरा प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि अच्छी सोच है CBSE की और अच्छा करेंगे वो लोग। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि CBSE ने भी कुछ अपने नॉर्म्स को कम किया है ताकि बच्चों को आसानी हो सके पढ़ने लिखने में। और जो प्रताप इंटरनेशनल जो अपने क्षेत्र का एक जाना पहचाना स्कूल है, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा बच्चे आते हैं, और यहाँ पर बच्चों के लिए हर तरीके की सुविधाएं दी जा रही है। स्कूल के टीचर्स भी युद्ध स्तर पर अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं ताकि जब भी स्कूल खुले तो बच्चों को ओवर टाइम शिक्षा देकर उनके जो भी
सवाल जवाब छूट रहे हैं या पीछे हैं सिलेबस, उसको कंप्लीट करके उनको शिक्षा के वो पटरी पर लाया जा सके और फिर से वह स्कूल और फिर से हर व्यक्ति और पूरा देश एक तरीके से युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, कोरोना वॉरियर्स बने हुए हैं। और आने वाले दिनों में जब कोरोना ख़त्म होगा तो एक नए ऊर्जा के साथ स्कूल भी चल पड़ेगा और बच्चे भी अपने खुशी खुशी विद्यालय आएंगे, अपने शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करेंगे। सहयोगी संतोष के साथ धर्मेंद्र कुमार, 18 सिटी न्यूज़।